अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा शरीर दर्द से भरा था। मेरी नाइट ड्रेस फटी हुई थी और बिस्तर की चादर गंदी हो चुकी थी। मेरा नाम नेहा है। मैं 20 साल की हूँ और कॉलेज की तीसरे साल की स्टूडेंट हूँ। मेरे सौतेले भाई राहुल की उम्र 22 साल है। हम दोनों अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। मेरी माँ और पिता दोनों नौकरी पेशा है और अक्सर देर रात तक घर से बाहर रहते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में मैं घर पर ही रहती थी और राहुल भी अपने दोस्तों के साथ कम समय बिताता था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसका व्यवहार मेरे साथ बदल गया था। यह कहानी उस रात की है जब सब कुछ उलट पुलट गया और मैं अपने ही भाई के इरादों से डर गई। आगे की कहानी आपको चौंका देगी और मैं आपसे सलाह भी चाहूंगी। रात के 12:30 बज चुके थे। घर में सन्नाटा था। मैं अपने कमरे में हल्की नींद में थी, एक पतली नाइट ड्रेस पहने हुए। मेरी माँ और पिता ऑफिस के टूर पर गए हुए थे और राहुल कहीं बाहर था, या यूं कहूं कि मुझे ऐसा ही लगा था। तभी मुझे दरवाजे की हल्की सी खटक सुनाई दी। मैंने आंखें मूंदी रखीं, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गईं। दरवाजा धीरे से खुला और राहुल अंदर आया। उसने पीछे से दरवाजा लॉक कर दिया। मेरे बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैं सोने का नाटक करती रही, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। राहुल मेरे बिस्तर के पास आया और मेरी ओर देखने लगा। उसकी सांसें भारी थी और उसका हाथ धीरे से मेरी चादर पर पड़ा। मैं जानती थी कि वह क्या चाहता है। पिछले कुछ दिनों से उसकी नजरें मेरे ऊपर अजीब तरह से घूमती थी। वह मेरे करीब आकर मेरी पीठ सहलाता, मेरे कंधों पर हाथ रखता और कहता, नेहा, तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं शुरू में इसे भाई की मासूमियत समझती थी, लेकिन अब मुझे शक होने लगा था। उस रात उसने मेरी नाइट ड्रेस के किनारे को हल्के से उठाया। उसकी उंगलियां मेरी जांघों पर टिक गईं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। क्यों नहीं? शायद इसलिए कि मेरे अंदर भी एक अजीब सा आकर्षण जाग रहा था, जो मुझे खुद पर शर्मिंदा कर रहा था। राहुल धीरे से मेरे कानों के पास फुसफुसाया, नेहा, तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उसकी आवाज में एक नशा था। उसने मेरी कमर को अपनी ओर खींचा और उसकी सांस मेरे गले पर पड़ने लगी। मैंने आंखें बंद रखीं, लेकिन मेरा शरीर उसकी हरकतों का जवाब देने लगा। उसने मेरी नाइट ड्रेस को और ऊपर सरकाया और उसकी उंगलियां मेरी त्वचा पर गर्माहट छोड़ गईं। यह सब गलत था, लेकिन उस पल में यह मुझे सही लग रहा था। उसने मुझे अपने करीब खींचा और उसकी छाती मेरे सीने से सट गई। मैं महसूस कर सकती थी कि उसका शरीर मेरे खिलाफ कड़ा हो रहा था। तभी उसने मेरे होठों को अपने होठों से छुआ। यह पहली बार नहीं था। पिछले हफ्ते भी उसने मुझे चूमने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गई थी। इस बार मैंने उसे रोकने की बजाय अपने होठों को उसके साथ मिला लिया। उसकी जीभ मेरे मुंह में घुस गई और एक गहरी, जंगली चुंबन शुरू हो गया। उसका हाथ मेरे स्तनों पर गया और उसने उन्हें हल्के से दबाया। मेरा शरीर कांप उठा, लेकिन मैंने उसे दूर नहीं धकेला। वह मेरे शरीर पर और नीचे सरक गया, मेरी जांघों के बीच पहुंचकर मुझे और उत्तेजित करने लगा। उसकी हरकतें तेज हो गई और उसने अपनी पैंट उतार दी। मैंने आंखें खोली और देखा कि वह पूरी तरह तैयार था। उसका शरीर मेरे ऊपर हावी होने को था। लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा शरीर दर्द से भरा था। मेरी नाइट ड्रेस फटी हुई थी और बिस्तर की चादर गंदी हो चुकी थी। मेरे पैरों के बीच एक अजीब सी चिपचिपाहट थी और मेरे गुप्तांगों में दर्द हो रहा था। राहुल कहीं नहीं था, लेकिन कमरे में उसकी खुशबू बाकी थी। मैं समझ गई कि रात में क्या हुआ था। मेरा मन घृणा और डर से भर गया, लेकिन साथ ही एक अजीब सी संतुष्टि भी थी, जो मुझे परेशान कर रही थी। कुछ हफ्तों बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। माँ ने मुझे डॉक्टर के पास ले जाया और वहां पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। यह सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने राहुल से सवाल किया और उसने हंसते हुए कहा, नेहा, यह तो होना ही था। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। लेकिन मेरे मन में शक था। क्या यह सच में उसका ही था? मैंने अपने कमरे में एक हिडन कैमरा लगा दिया। अगली रात राहुल फिर आया। उसने वही सब दोहराया, मेरी मालिश की, फिर मुझे बेहोश करने वाला तेल इस्तेमाल किया और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन कैमरे में एक और साया दिखा, उसका दोस्त, जो कमरे में छिपा था और मेरे बेहोश होने का इंतजार कर रहा था। जब सच सामने आया तो मैं टूट गई।
राहुल और उसके दोस्त मेरे शरीर को बेच रहे थे और वह पैसों के लिए यह सब कर रहा था। मैंने माँ बाप को सब बताया और पुलिस को बुलाया गया। राहुल भाग गया, लेकिन उसका दोस्त पकड़ा गया। अब मैं अपने जीवन को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यह दाग मेरे साथ रहेगा। आपकी सलाह। दोस्तों, मैं यह कहानी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूँ। क्या मुझे इस बच्चे को रखना चाहिए या अबॉर्शन करवाना चाहिए? क्या मैं अपने माँ बाप को फिर से भरोसा दे सकूंगी? क्या राहुल कभी मेरा सगा भाई था या सिर्फ एक शैतान? मेरी जगह खुद को रखकर सोचो, तुम क्या करोगे? कृपया मुझे सलाह दो। कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट करें, अपने विचार शेयर करें और अगर यह आपके दिल को छू गई तो दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।